बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोले मनसा महादेव की जय। तांबावंती नगरी में राजा कुबेर रहते थे। राजा का नियम था रोज महादेव की सेवा पूजा करना। एक दिन योगवश महादेव जी प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन तेरी वृद्धावस्था है इसलिए तू घर बैठकर पूजा कर। राजा कहने लगा महादेव घर बैठकर किसकी पूजा करूंगा। महादेव ने धनुष बाण और पावड़ी दे दी और कहा राजा तू उनकी सेवा पूजा करना। राजा ने उनको घर लाकर पूजा की ओरी में जमा दिए और राजा रोजाना उनकी सेवा पूजा करने लगा। एक दिन योगवश राजा की धर्म पत्नी रजोधर्म में आ गई। तब राजा ने दासी से कहा कि आज पूजा की ओरी में कचरू निकाल दीजिए। दासी भूल गई। राजा की बेटी ने जाकर जाजम के चारों पल्ले झटके और कचरा निकाल दिया। धनुष बाण और पावड़ी वापस जमा दिए। राजा ने आकर के देखा, धनुष बाण और पावड़ी उठाई हुई देखी तो पूछने लगा आज पूजा की ओरी में कचरा किसने निकाला। रानी बोली आपकी बेटी अहिल्या ने निकाला। राजा बोला ओह अहिल्या इतनी बलवान है कि आज 12 वर्ष से जमा हुआ धनुष बाण व पावड़ी जो किसी से नहीं उठता था इसने उठा लिया। इसके लिए ऐसा ही योग्य वर ढूंढना पड़ेगा। राजा विचार कर बोले मैं इसे गौतम ऋषि के साथ परनाऊंगा। रानी कहने लगी मैं इसे राजा इंद्र के साथ परनाऊंगी। एक बाई के दो पति किसको परनावे और किसको नहीं। सभी देवी देवताओं ने कहा जो इस पृथ्वी के चारों खुट की परिक्रमा पहले करके आएगा उससे ही यह बाई परनाई जाएगी। राजा इंद्र और गौतम ऋषि दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। राजा इंद्र के पास ऐरावत हाथी था। वो एकदम जाने लगे। गौतम ऋषि का पैर टूटा हुआ था इसलिए लकड़ी के टेके टेके धीरे धीरे जाने लगे। गौतम ऋषि को रास्ते में नारद मुनि मिले और कहने लगे कि ऋषि यह परिक्रमा आपसे पूरी नहीं होगी इसलिए आप गंगा जी के किनारे जाओ। वहाँ पृथ्वी गाय के रूप में चल रही है, वहाँ जाकर के परिक्रमा पूरी कर लो। ऋषि गंगा जी के किनारे गए। वहाँ देखा कपिला गाय चल रही थी। गौतम ऋषि ने पृथ्वी रूपी कपिला गाय के चरणों में पेशा व सुपारी रखकर गाय की 7 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली और राजा के दरबार में गए। राजा ने आला नीला बांस कटा कर ब्याह की तैयारियां कर ली। इतने में राजा इंद्र आए और कहने लगे गौतम ऋषि तुमने मेरे साथ छल किया है। ऋषि ने कहा मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया, आपने रास्ते में कई निशान देखे होंगे। तब राजा इंद्र कहने लगे मैं लकड़ी के 7 टेके देखता रहा हूँ। गौतम ऋषि कहने लगे आपकी तो एक ही परिक्रमा हुई है किंतु मेरी 7 परिक्रमा हुई है, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया। राजा इंद्र गुस्से में कहने लगे गौतम ऋषि मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा। यह कहकर राजा इंद्र अपने स्थान पे चले गए। गौतम ऋषि भी अपने स्थान पर चले गए। बहुत दिनों के बाद गौतम ऋषि के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम अंजना रखा। कुछ दिनों बाद राजा इंद्र को बात याद आ गई कि अपने को गौतम ऋषि की कुटी पर जाकर छल करना है। इसलिए राजा इंद्र सूर्य नारायण जी के पास पहुँचे। बोले भाई आपके जैसा काम आ पड़ा है। सूर्य देव बोले क्या काम है। राजा इंद्र कहने लगे गौतम ऋषि की कुटी पर जाकर छल करना है। सूर्य देव बोले नहीं नहीं वे ऋषि है, श्राप देवेंगे इसलिए मैं नहीं आता, मेरे भाई चंद्रमा जी को ले जाओ। राजा इंद्र चले चंद्रमा जी के पास पहुँचे। बोले भाई आपके जैसा काम आ पड़ा है। चंद्रमा जी बोले क्या काम है। बोले गौतम ऋषि की कुटी पर जाकर छल करना है, तुम्हारे लिए एक ही काम रहेगा, सिर्फ कुकड़े का रूप धारण करना है। चंद्रमा जी चले। अर्धरात्रि के समय में गौतम ऋषि की कुटी के पीछे कदम के पेड़ पर चढ़कर कुकड़े का रूप धारण कर बाग लगाई। इतने में गौतम ऋषि की बेटी अंजना बोली पिताजी आपका तो कुकड़ा बोल जाने से पहले स्नान करने का नियम था किंतु आज 2 बार कुकड़े के बोल जाने पर भी आप स्नान करने नहीं गए। ऋषि ने बाहर आकर के देखा रात बहुत थी, विचार कर फिर से सो गए। इतने में तीसरी बार कुकड़ा बोला। अंजना बोली पिताजी आज तीसरी बार कुकड़ा बोल गया है। गौतम ऋषि ने उठकर हाथ में कमंडल और कंधे पर धोती रखकर स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे पहुँचे। गंगा जी के किनारे पहुँचे और स्नान करने लगे और जैसे ही हर हर गंगे बोले इतने में गंगा जी बोली बोले मध्य रात्रि में स्नान करने वाला तू कौन है, बोल नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगी। तब ऋषि बोले मैं आपका पुत्र गौतम हूँ। गंगा जी बोली जा तेरे घर धोखा है। ऋषि आदि धोती का पल्ला भिगाओ लेकर घर आए। इतने में पेड़ पे से चंद्रमा जी उड़ते हुए देखा तो ऋषि ने धोती की झपट मारी और श्राप दिया। कहा कलाक कलाक घट जाए और कलाक कलाक बढ़ जाए, पूर्णिमा का पूरा चांद निकल जाए। घर में जाने लगे। इंद्र को बिल्ली के भेष में देखा, उसको भी श्राप दिया तेरे को रखत पीढ़ी निकल जाए। घर में जाने लगे। पत्नी अहिल्या से पूछा घर में कौन आया था। अहिल्या ने कहा घर में कोई नहीं आया था। ऋषि ने उसको भी श्राप दिया। कहा गंगा जी के किनारे जाकर के शिला बन जाए। अहिल्या कहने लगी महाराज मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषि बोले जब रामचंद्र जी का अवतार होगा तब पावड़ी की ठोकर लगने से तेरा उद्धार होगा। फिर अंजना से पूछा घर में कौन आया था। अंजना बोली पिताजी घर में कोई नहीं आया। ऋषि ने उसको भी श्राप दिया।
कहा तुझे भी कुंवारा कलंक लगेगा। अंजना बोली पिताजी आपने सबको श्राप दिए किंतु आपको भी गोहत्या आवेगी। इस प्रकार आमने सामने श्राप दिए। अंजना गंगा जी के किनारे तपस्या करने चली गई। अहिल्या शिला हो गई। गौतम ऋषि गंगा जी के किनारे जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ तपस्या करने चले गए। गौतम ऋषि अपने तपस्या के बल पर जो बोते थे वो तोड़कर ऋषि मुनियों को भोजन कराते थे। एक दिन योग और समय ऐसा आया कि बोए हुए खेत में माया रूपी गाय चरने लगी। ऋषि गाय को देखकर बोले अगर गाय खेत चर गई तो ऋषि मुनियों को भोजन कहाँ से कराऊंगा। यह सोचकर ऋषि ने गाय को द्रोप के मारे और गाय को वज्र के समान लगी। गाय मोक्ष को प्राप्त हो गई। गौतम ऋषि पर गाय हत्या का पाप लगा। ऋषि ने गाय हत्या का पाप उतारने के लिए चारों खुट की परिक्रमा की किंतु गाय हत्या का पाप नहीं उतरा। एक दिन संध्या का समय देखकर ऋषि गुजर के घर ठहर गए। ऋषि डागले पर सोए थे। डागले के नीचे गाय व बेल बंधे थे। मध्यरात्रि में उनकी वाचा खुली। गाय बोली बेटा अपनो मालिक थने बेची देगा। बेल बोला माँ मैं नहीं जाऊंगा। गाय बोली बेटा बेल और बेटी जहाँ दे वहाँ जाना पड़े। बेल बोला माँ मेरे और बंजारे का पूर्व जन्म का बेर है, मैं इन्हें मार डालूंगा। गाय बोली बेटा अपना ऊपर गौतम ऋषि है, पृथ्वी की परिक्रमा फिर फिर के करी फिर भी गाय हत्या नहीं उतरी, तू मनुष्य हत्या कहाँ से उतारेगा। बेल बोला हम चरने जाएं, वहाँ मंदाकिनी नदी है, वहाँ स्नान करने से हत्या दूर हो जाएगी। गाय बोली बेटा तू जाने और थारो कर्म जाने, में तो निर्दोष हूँ। गौतम ऋषि ने यह बात सुनी। सुबह हुई। यह बात मन में रखकर उठ गए। इतने में बंजारे की बारात आई। गुजर के घर गाय और बेल देखकर बोला बेल बेचना है तो मेरे को लेना है। बंजारा बेल की कीमत कर बेल को लेकर के जाने लगा। गौतम ऋषि भी साथ चल दिए। रास्ते में बेल भुराला हुआ और बंजारे को मार डाला। दौड़ता दौड़ता मंदाकिनी नदी में जाकर कूद पड़ा। मुंह और पूंछ बाहर रहने से काले पड़ गए, बाकी अंग सफेद हो गया। गौतम ऋषि ने सोचा मेरे को भी यहीं स्नान कर लेना चाहिए। यह सोचकर मंदाकिनी नदी में स्नान कर लिया और विचार करने लगे कि ऐसा पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा। वहाँ मंगलेश्वर महादेव जी थे। वे बोले एक स्थान पर दो महात्मा कैसे रह सकते हैं। तब गौतम ऋषि ने कहा पहले केसर आपको चढ़ेगी और धाम में मेरे पहुँचेगी। यह कहकर गौतम ऋषि ने मंदाकिनी नदी के तट पर आसन जमा लिया। बोले शंकर भगवान की जय। भस्मासुर एक ब्राह्मण था। उसने महादेव जी के अखंड तपस्या की। तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए। भस्मासुर बोला महादेव जी वचन दीजिए। महादेव जी ने वचन दे दिया। भस्मासुर बोला आपके पास जो भस्म कंगन है वो मुझे चाहिए। महादेव जी ने वचन में आकर के भस्म कंगन भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर भस्म कंगन लेकर के जाने लगा और रास्ते में विचार किया कि सभी देवताओं को भस्म करके अकेला राजपाट करूंगा। रास्ते में नारद मुनि मिले। कहने लगे सभी देवताओं को भस्म करके क्या करोगे, अकेले महादेव जी को भस्म कर दो, ये सारे देवता आपके भस्म हो जाएंगे। नारद जी की बात मानकर भस्मासुर फिर से महादेव जी के पास आया। महादेव जी बोले अरे दुष्ट अब क्या लेने आया है। तब भस्मासुर कहने लगा बोले मैं आपको भस्म करूंगा। महादेव जी भस्म कंगन के डर से भागने लगे। पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ने लगा। महादेव जी एक गुफा आई, वहाँ छिप गए। आड़ी सोमानी की शिला रख दी। यह खबर विष्णु भगवान को लगी तो विष्णु भगवान ने केल के पत्ते की आड़ में पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर से कहा तू यहाँ क्यों खड़ा है। भस्मासुर बोला मैं महादेव जी को भस्म करूंगा और पार्वती को हरूंगा। तब भगवान बोले पार्वती तो मेरा नाम है, चल मैं तेरे साथ रहूंगी। भस्मासुर पार्वती जी जानकर जल्दी ही साथ हो गया। रास्ते में पार्वती जी बोले महादेव मेरे साथ नृत्य करते थे, अगर तुम भी मेरे साथ नृत्य करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। भस्मासुर बोला मुझे नृत्य नहीं आता, अगर सिखाओगे तो मैं भी नृत्य करूंगा। भगवान ने विधि बताई। भस्मासुर नाचने लगा। जैसे ही भस्मासुर का हाथ सर पे आया भगवान ने उसे वहीं भस्म कर दिया। भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। भगवान भस्म कंगन लेकर के महादेव जी के पास पहुंचे। बोले महादेव जी बाहर आइए। महादेव जी बाहर आए। भगवान बोले यह लो भस्म कंगन, किसी के वचन में आकर के भस्म कंगन मत देना। महादेव जी बोले आप जिस रीति से लाए हो मैं भी उसी रीति से लूंगा। महादेव जी ने जिद पकड़ ली। भगवान ने फिर केल के पत्ते की आड़ में मोहिनी रूप धारण किया। महादेव जी मोहित हुए। उनका वीर्य उत्तेजित हुआ। वह जमीन पर रखे तो जमीन फट जाए, आसमान पर रखे तो आसमान फट जाए। इसलिए केल के पत्ते की भोंगली बनाई और अंजना के पास पहुँचे। बोले बाई पानी लाओ। अंजना पानी लाई। भगवान बोले तूने गुरु किया है या नहीं। अंजना कहने लगी इस जंगल में मेरा गुरु कौन है, एक आप ही तो मेरे गुरु हो। तब भगवान ने जल्दी से सर पर हाथ रखकर अंजना के कान में महादेव जी की भोंगली फूंक दी। अंजना कहने लगी महाराज आपने मेरे साथ धोखा किया है, मैं आपको श्राप दूंगी। तब भगवान कहने लगे तू मेरे को श्राप मत देना, तेरे पिताजी ने तुझे श्राप दिया था। जा सवेरे होते ही तुझे बलवान पुत्र जन्मेगा। सूर्य की पहली किरण के साथ हनुमान जी कान में से उत्पन्न हुए।
हनुमान जी ने सूर्य को देखकर विचार किया, माता जी ने मेरे लिए मोदक रखा है। यह विचार कर सूर्य को मुंह में दबा लिया। इंद्र ने धनुष बाण मांगकर हनुमान जी के बाएं पैर में मारा। महादेव जी और विष्णु भगवान अहिल्या के पास पहुँचे। पावड़ी की ठोकर लगने से अहिल्या का उद्धार हो गया। विष्णु भगवान बैकुंठ गए। महादेव जी कैलाश पर्वत पर गए। महादेव जी ने विचार किया, मृत्यु लोक में लोगों की खबर लेने जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, मैं भी आऊंगी। वहाँ से रवाना हुए। फिरते फिरते मध्याह्न समय में एक बगीचे में आकर के ठहरे और चौपट पास खेलने लगे। हार और जीत का फैसला कौन देगा, इसलिए बगीचे के बागवान को बुलाया। कहा, जो हारे उसे हारे कहना और जीते उसे जीते कहना। बागवान सोचने लगा, अपने को तो बाबा की तरफ बोलना है, नहीं तो इनके पास सांप और गोयरे हैं, सो कटा देंगे। पार्वती जी ने पासे डाले। पार्वती जी जीते और महादेव जी हारे। बागवान से पूछा, कौन जीता और कौन हारा? बागवान बोला, बाबा जी जीते और भाभी जी हारी। पार्वती जी ने गुस्से में आकर फिर पासे डाले। फिर पार्वती जी जीते और महादेव जी हार गए। बागवान से पूछा तो बागवान ने फिर बोला कि बाबा जी जीते और भाभी जी हारी। पार्वती जी ने गुस्से में आकर के बागवान को श्राप दिया और कहा, तेरे को रखत पीढ़ी निकल जाए और तेरा बगीचा उजड़ करके नष्ट हो जाएगा। यह कहकर पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत पर गए। कार्तिक स्वामी और गणपति स्वामी बोले, माँ खाने को दो, भूख लगी है। पार्वती जी बोली, मृत्यु लोक में मनुष्य काम धंधा करते हैं और तुम देवता के पुत्र हो, जाओ चारों खुट की परिक्रमा करके आओ। गणपति जी चूहे पर सवार होकर धीरे धीरे जाने लगे। कार्तिक स्वामी मोर पर उड़ते हुए एकदम जाने लगे। गणपति जी को नारद मुनि मिले, कहने लगे, यह परिक्रमा तुमसे नहीं होगी, इसलिए तुम कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लो, क्योंकि उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होती है। गणपति जी वापस आए। कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली और माँ के पास गए। बोले, माँ खाने को दो। माँ ने मोदक दिए। इतने में कार्तिक स्वामी आए। बोले, मृत्यु लोक में छोटे बड़े की बात होती है, किंतु देवताओं में भी छोटे बड़े का ख्याल होने लगा है। मेरे को जिमना नहीं, मैं तपस्या करने जाऊंगा। यह कहकर कार्तिक स्वामी तपस्या करने के लिए चले गए। रास्ते में मनसाराम ब्राह्मण मिला। बोले, महाराज मैं भी साथ आऊंगा। दोनों चले तपस्या करने के लिए गंगा जी के किनारे गए। राजा इंद्र को गौतम ऋषि के श्राप से बुरी दशा हो चुकी थी और इंद्र नहीं बरसने लगे। सभी देवता राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, तुम क्यों नहीं बरसते हो? तब इंद्र बोले, गौतम ऋषि के श्राप से यह दशा हो गई है। सब देवता गौतम ऋषि के पास गए और बोले, इंद्र का श्राप वारो। ऋषि कहने लगे, मैं श्राप देना जानता हूँ, किंतु श्राप वारी नहीं जानता। मनसा महादेव जी का एक गुप्त व्रत है, उसको करने से आराम हो जाएगा। राजा इंद्र बोले, व्रत करने की विधि बताओ। ऋषि बोले, सुनो। श्रावण सुदी चतुर्थी के दिन कच्चा सूत का 4 हर का डोरा सवावेत लेना, पैसा सुपारी डिब्बी में रख करके हर सोमवार को महादेव जी के मंदिर में जाना। श्रावण भादव कुवार और कार्तिक सुदी चतुर्थी के दिन 4 सेर आटा लेना, 1.25 सेर गुड़ लेना, 1 सेर घी लेना। इस प्रकार 6.25 सेर का प्रसाद बनाना। उसमें से 4 भाग निकालना, एक कीड़ी के नगरे डालना, एक रमते बालक को देना, एक गाय के ग्वाल को देना, एक महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना और बाकी प्रसाद खा जाना, बचाना नहीं है। इस रीति से यह व्रत 4 साल तक करना पड़ेगा। इंद्र व्रत करने लगे। व्रत के प्रताप से आनंद हो गया। इंद्र की परी हर सोमवार को फूल लेने बगीचे में जाया करती थी। एक सोमवार बगीचे में गई, बगीचा नष्ट दिखाई दिया और बागवान एक गड्ढे में पड़ा दिखाई दिया। परी ने सोचा, अपने इंद्र की भी यही दशा थी, किंतु इस व्रत के करने से आनंद हो गया। बागवान से कहा, तू भी मनसा महादेव का व्रत कर। बागवान को भी व्रत करने की विधि बताई और बागवान ने 4 हर का डोरा पैसा सुपारी लेकर के व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत के प्रताप से बागवान के यहाँ आनंद हो गया। जो बगीचा था उससे सवाया हो गया। महादेव जी को बात याद आई कि मृत्यु लोक में लोगों की खबर लेने जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगे, मैं भी आऊंगी। महादेव जी कहने लगे कि तुम मत आओ, किंतु जिद कर पार्वती जी फिर साथ हो गई। रास्ते में वही बगीचा आया। पार्वती जी देख करके कहने लगी कि मैं महादेव की स्त्री पार्वती कहलाती और मेरा श्राप नहीं लगा, इसलिए मैं अग्नि स्नान करूंगी। यह सोच करके लकड़ी एकत्रित करने लगी। महादेव जी बोले, इतनी जल्दी क्यों करती हो? तेल देखो और तेल की धार देखो। इतने में बागवान आया और कहने लगा, तुम बगीचे में मत आओ। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं आए? बोले, पहले आपके जैसे बाबा और भाभी आए थे, मुझे श्राप दे करके गए थे। पार्वती जी ने कहा, तेरे को आनंद कैसे हुआ? तब बागवान ने बोला, मनसा महादेव के व्रत करने से आनंद हुआ। पार्वती जी महादेव जी से कहने लगी, यह व्रत मृत्यु लोक के मनुष्य जानते हैं, किंतु यह खबर मुझे नहीं है। महादेव जी बोले, मैं व्रत किसी को नहीं देता हूँ, अगर तुमको भी व्रत लेना है तो बागवान से व्रत ले लो। पार्वती जी ने बागवान से व्रत करने की विधि सीखी और व्रत करना आरंभ कर दिया। 1 वर्ष किया और दूसरे वर्ष करने लगे और कार्तिक स्वामी का ध्यान किया। महादेव जी ने कार्तिक स्वामी को सपना दिया, कहा, तुम रेती वाले महादेव जी की सेवा पूजा करो। तुम्हारी माता जी पार्वती जी और पिताजी महादेव जी हैं, इसलिए तुम कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता की सेवा करो। कार्तिक स्वामी उठकर चल दिए। मनसाराम को वहीं सोने दिया। कार्तिक स्वामी कैलाश पर्वत पर गए। पार्वती
पार्वती जी देखकर हंसने लगी। कार्तिक स्वामी बोले, मैं बगैर बुलाए आया हूँ इसलिए आप हंसते हो? पार्वती जी बोले, नहीं नहीं, हमने तुम्हारे लिए व्रत लिया और तुम आ गए। कार्तिक स्वामी बोले, अगर ऐसा है तो मुझे भी दो, मैं भी व्रत करूंगा। कार्तिक स्वामी भी व्रत करने लगे। एक वर्ष किया और दूसरे वर्ष करते थे और मनसाराम का ध्यान किया। मनसाराम भटकता हुआ आया। कार्तिक स्वामी देख करके हंसने लगे। मनसाराम बोला, महाराज मैं बगैर बुलाया हूँ इसलिए आप हंसते हो? कार्तिक स्वामी बोले, नहीं नहीं, हमने तुम्हारे लिए व्रत लिया और तुम आ गए हो। मनसाराम बोला, महाराज अगर ऐसा है तो मुझे भी व्रत दो, मैं भी व्रत करूंगा, क्योंकि मेरे भी गांव में घर नहीं और जंगल में खेत नहीं। कार्तिक स्वामी बोले, तेरी इच्छा है तू भी व्रत कर, तेरी भी इच्छा महादेव जी पूर्ण करेंगे। मनसाराम भी व्रत करने लगा। व्रत के प्रताप से महादेव जी ने काशी के ब्राह्मण को सपना दिया। कहा, तू तेरी लड़के का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के लड़के के साथ कर देना। ब्राह्मण बोला, महाराज गरीब ब्राह्मण तो बहुत है, किससे विवाह करूंगा? महादेव जी बोले, सवेरे मेरे मंदिर में नांद्या श्रृंगार कर लड़की को साथ लेकर के आना। रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिले उसे तेरी लड़की का भरतार समझना। सुबह में ब्राह्मण नांद्या श्रृंगार कर लड़की को साथ लेकर मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में मनसाराम ब्राह्मण मिला। जात पूछी, एक मिली, गोत्र अलग अलग मिली। ब्राह्मण बोला, मेरी लड़की का विवाह आपसे करूंगा। मनसाराम बोला, मैं गुरुजी की आज्ञा लूंगा और फिर बात करूंगा। मनसाराम कार्तिक स्वामी से कहने लगा, गुरुजी एक ब्राह्मण मेरा विवाह करने की बात करता है। कार्तिक स्वामी बोले, खुशी से विवाह कर लो, महादेव जी ने तुम्हारे लिए कन्या भेजी है। मनसाराम पीछा काशी में गया। आला नीला बास कटाकर ब्याह की तैयारियां कर ली गई। मनसाराम का विवाह काशी के ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया। मनसाराम काशी में रहने लगा। महादेव जी की कृपा से मनसाराम के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के की उम्र 12 वर्ष की हुई होगी कि कार्तिक सुदी चतुर्थी के दिन स्त्री से कहा, तू महादेव जी का 6.25 सेर का प्रसाद बनाना, मैं महादेव जी की पूजा करके आता हूँ। मनसाराम का लड़का खेलता खेलता घर में आया और कहने लगा, माँ भूख लगी है, खाने को दीजिए। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी महादेव जी के मंदिर में पूजा करने गए हैं, पूजा करके आवेंगे और भोग लगावेंगे, तब तुझे खाने को दूंगी। लड़का रोता रोता महादेव जी के मंदिर में पहुंचा। पिताजी को पूजा करते देख बोला, यह क्या पाखंड रचा है? अपने तो ब्राह्मण है, कोई जजमान घी का दिया देवे तो रखना और जल का कलश महादेव जी को चढ़ाना। मनसाराम बोला, बेटा तू और तेरी माँ यह सब महादेव जी की लीला है। लड़का बोला, अगर तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं तो मेरा विवाह उज्जैन के राजा की लड़की के साथ करा देवे तो मैं आपके महादेव जी को सच मानूंगा। मनसाराम बोला, बेटा रीत की बात करो, यह तो अनरीत है। लड़का बोला, रीत की बात तो सब कोई करता है, अनरीत की बात करे वही तो मोटी बात होती है। मेरा विवाह उज्जैन के राजा की लड़की के साथ करा देवे तो ही मैं आपके महादेव जी को सच मानूंगा। मनसाराम बोले, बेटा तू भी यह व्रत कर, तेरी भी इच्छा महादेव जी पूर्ण करेंगे। मनसाराम का बेटा व्रत करने लगा। एक वर्ष किया, दूसरे वर्ष करता था और महादेव जी से अर्ज करी, मेरी इच्छा पूर्ण कर देना, नहीं तो मैं ब्राह्मण की हत्या कर दूंगा। महादेव जी सोचने लगे, एकाएक ब्राह्मण का लड़का हट करने लगा है और मुझे ब्राह्मण हत्या देगा। यह सोचकर महादेव जी ने उज्जैन के राजा को सपना दिया। कहा, तेरी लड़के का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के लड़के के साथ कर देना। सुबह उठकर राजा ने लोगों से सपने की बात करी, किसी ने बात नहीं मानी। दूसरे दिन फिर सपना दिया। फिर राजा ने लोगों से बात करी, किसी ने नहीं। तीसरे दिन फिर महादेव जी ने सपना दिया और कहा, पहले मैं 2 बार आया हूँ, तूने मेरी एक नहीं मानी, और आज मैं तीसरी बार आया हूँ, मेरी बात मान करके तेरी लड़के का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के लड़के के साथ कर देना, नहीं तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा बोला, महाराज गरीब ब्राह्मण तो बहुत है, किससे विवाह करूंगा? महादेव जी बोले, तेरे घर में हथनी है, उसकी सूंड में वरमाला और कलश दीजिए, जिस पर कलश डोले और वरमाला पहनावे उसे तेरी लड़के का भरतार समझना। सुबह राजा ने उठकर सब लोगों से सपने की बात करी। सब लोगों ने बात मान ली। देश देश कंकु पत्रिका भेजी। मनसाराम के यहाँ भी कंकु पत्रिका आई। मनसाराम अपने लड़के को कहने लगा, अपने घर में रकम कपड़े सो पहन कर जाओ। लड़के ने रकम कपड़े पहने और विचार करने लगा, रकम कपड़े पहन कर जाओ और महादेव जी विवाह करे तो कौन सी बड़ी बात है। यह सोचकर रकम कपड़े निकाल दिए, शरीर पर भस्मी लगा ली और हाथ में कमंडल लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा। वहाँ विद्वान लोग उसकी हंसी करने लगे, कहने लगे, यह बाबा जी यहाँ क्या लेने आया है? हथनी को वरमाला और कलश दे दिया। हथनी ने फिरते फिरते उसी मनसाराम के लड़के के पास जाकर कलश ढोल दिया और वरमाला पहना दी। लोगों ने बात नहीं मानी, कहने लगे, हथनी औरत की जात है, इसलिए राजा इंद्र का ऐरावत हाथी लाओ। ऐरावत हाथी को लाए, हाथी को वरमाला और कलश दे दिया। हाथी ने फिरते फिरते उसी मनसाराम के लड़के के पास जाकर कलश ढोल दिया और वरमाला पहना दी। राजा अरवा ने पैर से लड़के के पास पहुंचा और कहने लगा, पहले आपका अपमान किया वो क्षमा करे। लड़के को स्नान करवाया, रकम कपड़े पहनाए, आला नीला बास कटाकर ब्याह की तैयारियां कर दी गई। मंगल फेरे लिए और पहले व दूसरे फेरे में जो कुछ देना था सो दिया और तीसरे फेरे में सारा राजपाट सुप्रत कर राजा व रानी काशी में रहने चले गए।
और तीसरे फेरे में सारा राजपाट सुप्रत कर राजा व रानी काशी में रहने चले गए। मनसाराम का लड़का राज्य करने लगा। वह कार्तिक सुदी चतुर्थी का व्रत उचम न भूल गया। महादेव जी ने सोचा एकाएक ब्राह्मण को राज्य मिल गया, इससे भूल गया है, चलो इसे एक बार याद देना चाहिए। यह विचार कर महादेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरवाजे पर आवाज लगाई। कहा आज कार्तिक सुदी चतुर्थी है। झट राजा को बात याद आई कि आज मेरा व्रत है, मुझे महादेव जी के मंदिर में पूजा करने जाना है। राजा ने रानी के महल में कहने को भेजा कि मैं महादेव जी के मंदिर से पूजा करके आता हूँ, तब तक तो 6.25 शेर का प्रसाद बनाओ। रानी सोचने लगी मेरे पिताजी को एक ऐसा ब्राह्मण मिला है, 6.25 शेर का प्रसाद किसको किसको दूंगी, या तो 6.25 मानी का होना था या 6.25 मनासे का होना था। यह विचार कर 6.25 मानी का प्रसाद बना लिया। राजा ने आकर के पूछा महादेव जी का प्रसाद कहाँ है। रानी ने गुस्से में आकर के ओरी की चाबी फेंक दी। राजा ने देखा ओरी भरी हुई नजर आई। राजा पूछने लगा यह तो अपने नौकर चाकर खाएंगे, लेकिन महादेव जी का 6.25 शेर का प्रसाद कहाँ है। रानी कहने लगी मेरे राज्य में 6.25 शेर का प्रसाद नहीं हुआ है और नहीं मैं करती हूँ। राजा ने जमीन पर नजर डाली, एक गेहूं का दाना नजर आया। गेहूं का दाना उठाकर उसके 5 भाग किए और 1.5 आसन के 4 भाग चारों दिशा में फेंक दिए और एक भाग मुंह में रखकर महादेव जी से अर्ज करी कि जिसने मेरा व्रत भंग किया वो जाने और आप जानो महादेव जी मैं तो निर्दोष हूँ। ऐसा कहकर राजा सो गए। महादेव जी ने रानी को सपना दिया। कहा तब जब तू कुंवारी थी तब मेरे मंदिर में रोज आती थी, अब तेरा विवाह हो गया, तुझे अभिमान हो गया है, सवेरे में उठकर मेरे मंदिर में आना। रानी ने सुबह उठकर राजा से अर्ज करी महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी। राजा बोले खुशी से जाओ। रानी दासियों को साथ लेकर मंदिर की ओर जाने लगी। जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे मंदिर पीछे हटता जाता है। रानी विचार कर बोली दासियों में ये होगी। यह विचार कर पूजा की थाली लेकर अकेली जाने लगी। रानी मंदिर के पास पहुंच गई और पैर की बेटी निकल पड़ी। पैर की बेटी पहनने झुकी, इतने मंदिर अंतर ध्यान हो गया। आसपास पहाड़ खड्डे हो गए। रानी भूख प्यास से घबराने लगी। आगे एक पानी की बावड़ी देखी, पानी पी गई, पानी सूख गया। आगे केड़ा पाड़ा चरते थे, वहां गई, वे भी पाषाण के हो गए। आगे एक गांव कुमार चाके पे से बर्तन उतार रहा था। उसको कहा भाई पानी पिलाओ। कुमार पानी पिलाने उठा, उसको चाके के लगने से वहीं चिपक गया। कुमार बोला अरे चांडाल ने मुझे चेटा कर कहाँ जाती है। रानी आगे चली, एक डोकरी रेडियो फिर आते मिली। डोकरी को कहा माँ पानी पिलाओ। डोकरी पानी पिलाने उठी, उसको रेडियो के लगने से वहीं चिपक गई। डोकरी बोले अरे चांडाल ने मुझे चेटा कर कहाँ जाती है। रानी आगे चली और विचार करने लगी गांव में मेरा विवाद हो गया, इसलिए जंगल में जाऊंगी और मर जाऊंगी, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। जिसके पास गए वह पाषाण के हो गए, बाघ चीते के पास गए वह भी पाषाण के हो गए। आगे गंगा जी के किनारे गई, गंगा जी लुप्त होने लगी। जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहां गई, जो धोतियां आकाश में सूख रही थी जमीन पर सूखने लगी। रानी बोली महाराज पानी पिलाओ। ऋषि बोले गंगा जी भरी है, जाकर के पानी पी लो। रानी कहने लगी महाराज गंगा जी में पानी नहीं है। ऋषि देख करके बोले आगे दुर्गा ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वहां जाओ वे पानी पिलाएं। रानी आगे पहुंची, दुर्गा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई और महाराज से कहने लगी महाराज पानी पिलाओ। ऋषि बोले कमंडल भरे हैं, पानी पी लो। रानी ने कमंडल में जाकर के देखा तो उसमें 12 मुंह वाले कीड़े नजर आए। रानी बोली महाराज इसमें 12 मुंह वाले कीड़े हैं। ऋषि बोले दूसरा कमंडल भरा है, पानी पी लो। रानी उसमें देखा तो उसमें रुद्र और मांस नजर आया। ऋषि ने पानी के लिए 12 अंजलियां छिटी, एकदम से 12 मेघ हाजिर हुए। मेघ बोले क्या काम है। ऋषि बोले इस बाई को पानी पिलाओ। बोले महाराज हम में से अगर एक बरस है तो दुनिया उलट पुलट कर दे, किंतु हम 12 ही बरस जाएं तो भी इस बाई के ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं गिर सकता है, क्योंकि इस बाई को महादेव जी का श्राप है। ऋषि बोले महादेव जी के पास चलो। 12 मेघ बाई और ऋषि इस प्रकार 14 जने महादेव जी के पास पहुंचे। वहां गणपति स्वामी और कार्तिक स्वामी पहरा दे रहे थे। उन्होंने महादेव जी से अर्ज करी, कहा आपसे 14 जने मिलने आए हैं। महादेव जी ने कहा 13 जने को आने दो, पर उस बाई को मत आने देना। ऋषि बोले महाराज आप अपने आसन पर विराजमान हैं और हम अपने आसन पर विराजमान थे, किंतु इस बाई के लिए ही आना पड़ा। महादेव जी बोले अच्छा आने दो। ऋषि बोले महाराज इस बाई को पानी पिलाओ। महादेव जी बोले इस बाई ने इसके पति का व्रत भंग किया है, वापस जाकर के व्रत करे तो ही यह पानी पी सकती है। रानी ने वापस जाकर के व्रत करना मंजूर कर लिया। रानी को अपनी चिटी उंगली मुंह में लेने को कहा। जैसे ही चिटी उंगली मुंह में ली, भूख प्यास सब मिट गई और अमृत जैसी डकार आई। महादेव जी ने ऋषि से कहा इस बाई को तुम्हारे आश्रम पर ले जाओ, सवेरे में इस बाई का पति आएगा और इसको लेकर के जाएगा। ऋषि बाई को अपने आश्रम पर ले आए। महादेव जी ने राजा को सपना दिया, कहा तेरी रानी को दुर्गा ऋषि के आश्रम से ले आना। राजा कहने लगा जो ले गया वही लाएगा। महादेव जी बोले ले आना, नहीं तो उससे ज्यादा तकलीफ तुझे दूंगा। सुबह हुई और राजा दुर्गा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे।
और कहा, महाराज आपकी दासी को भेजो। ऋषि बोले, खुशी से लेकर जाओ। राजा अपनी रानी को साथ में लेकर के जाने लगे तो ऋषि की झोपड़ी भी साथ जाने लगी। ऋषि ने मुट्ठी भर चावल दिए और कहा, 4-4 कण चावल डालती जाना, उसका सवाया साथ में लेती जाना। रानी ने 4 कण चावल ऋषि की झोपड़ी पर डाले, झोपड़ी कंचन सी हो गई। आगे 4 कण चावल ऋषि की धोती पर डाले, धोती फिर आकाश में सूखने लगी। आगे 4 कण चावल गंगा जी पर डाले, गंगा जी फिर से आवेदन हो गई। आगे 4 कण चावल बाघ व चीते पर डाले, वह भी पहले के जैसे हो गए। आगे 4 कण चावल सांप व गोरे पर डाले, वह भी पहले की तरह लड़ने लगे। आगे 4 कण चावल डोकरी पर डाले, डोकरी के यहाँ रेशम की गुलछी उतरने लगी, गुछली उतरने लगी। डोकरी बोली, बाई तू भली अच्छी आई है, पहले कोई चांडालने आई थी सो मुझे चेटा कर चली गई। रानी बोली, पहले भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूँ। पहले महादेव जी को कुभाव थे और अब भाव है। आगे 4 कण चावल कुमार पर डाले, कुमार के हाथ तांबे पितल के बर्तन उतरने लगे। कुमार बोला, बाई तू भली अच्छी आई है, पहले कोई चांडालने आई थी सो मुझे चेटा कर चली गई। रानी बोली, पहले भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूँ। पहले महादेव जी के कुभाव थे, अब भाव है। आगे 4 कण चावल केड़ा पारा पर डाले, वह भी पहले की तरह हो गए, मैदान हरा भरा हो गया। आगे 4 कण चावल मंदिर पर डाले, मंदिर फिर से आवेदन हो गया, मंदिर वापस आवेदन हो गया। रानी मंदिर के ओटले पर चढ़ कर के बैठ गई और कहने लगी कि गांव के लोगों को 3 दिन तक भोजन कराऊंगी। राजा बोला, 3 दिन तुम्हारी तरफ से और 4 दिन मेरी तरफ से, इस प्रकार गांव के लोगों को 7 दिन तक भोजन कराएंगे। गांव में भोजन के लिए ढूंढी पिटवा दी गई। गांव के लोग गांव के बाहर भोजन करने लगे। रानी घर आने से व्रत करना फिर भूल गई। महादेव जी ने सोचा, रानी अपने घर आने से व्रत को भूल गई, चलो एक बार फिर से याद दिलाना चाहिए। यह सोचकर महादेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और दरवाजे पर आवाज लगाई। बोले, आज श्रावण सुदी चतुर्थी है। छठ रानी को बात याद आई कि आज मेरा व्रत है, मुझे महादेव जी के मंदिर में जाना है। रानी महाराज को देखकर बोली, महाराज भूखे हो तो वार्ता करो। महादेव जी बोले, मैं तो दूज की दशमी करने आया हूँ। रानी बोली, महाराज सीधा ले जाओ। रानी सीधा लेने घर में गई, इतने में महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। रानी ने बाहर करके देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। पूरे गांव में तलाश करवाई, गांव में कोई नहीं दिखा। एक 7 बेटे की माँ 7 दिन से भूखी, आग से अंधी, बहरी, 125 वर्ष की डोकरी, अगर हुक्म होवे तो उसे पकड़ के लाए। रानी ने कहा, बाई को म्याने में बिठा करके ले आओ। डोकरी को म्याने में बिठा करके ले आए और उसको स्नान करवाया और कपड़े पहनाए। और रानी ने कहा, मैं वार्ता करती हूँ और मैं उंगली से छोड़ूंगी तो तुम महादेव जी कहना। रानी ने वार्ता शुरू कर दी। तांबावंती नगरी में राजा कुबेर रहता था। उस पर महादेव जी प्रसन्न हुए और धनुष बाण पाउड़ी दी और उनकी बेटी अहिल्या ने उठा लिए हो। और गौतम ऋषि ने राजा इंद्र को श्राप दिया हो तो यह बाई मुंह से बोबड़ी हो तो बोलने लगना, कान से बहरे हो तो सुनने लगना और आँख से अंधी तो देखने लगना। डोगरी आँख से देखने लगी, कान से सुनने लगी और मुंह से महादेव जी बोलने लगी। रानी ने आगे वार्ता शुरू कर दी। राजा इंद्र की परी से यह व्रत भगवान ने लिया हो और उसके यहाँ सब तरफ से आनंद हुआ हो तो यह बाई 125 वर्ष की है तो 100 वर्ष की हो जाना, बाई 100 वर्ष की हो गई। भगवान से ये व्रत माता पार्वती ने लिया हो तो यह बाई 80 वर्ष की हो जाना, बाई 80 वर्ष की हो गई। माता पार्वती से व्रत कार्तिक स्वामी ने लिया हो और मनसाराम ब्राह्मण मिला हो तो यह बाई 40 वर्ष की हो जाना, बाई 40 वर्ष की हो गई। कार्तिक स्वामी से व्रत मनसाराम ने लिया हो और उसके यहाँ सब तरफ से आनंद हुआ हो तो यह बाई 20 वर्ष की हो जाना, बाई 20 वर्ष की हो गई। मनसाराम से यह व्रत उसके लड़के ने लिया हो और उज्जैन के राजा की लड़की के साथ उसका विवाह हुआ हो तो यह बाई 10 वर्ष की हो जाना, बाई 10 वर्ष की हो गई। मनसाराम के लड़के की रानी ने व्रत भंग किया हो तो यह बाई 5 वर्ष की कुंवारी कन्या हो जाना, बाई 5 वर्ष की कुंवारी कन्या हो गई। 4 कण चावल के बचे थे, कोठियों पर रख दिए, कोठियां मोतियों से भर गई। सब लोग विचार करने लगे, चलो राजा और रानी को बधा कर लाते हैं। रानी कहने लगी, हमको क्यों बधाते हो, यह तो सब महादेव जी की लीला है। इसलिए सब लोग महादेव जी के पास पहुंचे और विनती की कि हे महादेव जी महाराज, पहले मेरे पर टूटमान हुए थे, इसे किसी पर टूटमान मत होना, और अब मेरे ऊपर टूटमान हुए हो, इसे सारे संसार पर टूटमान होने की कृपा करना। बोले शंकर भगवान की जय।